हिमाचल प्रदेश में बरसात में जल जनित रोग का खतरा बना रहता है। प्रदेश में इस तरह के मामले भी सामने आ रहे हैं। प्रदेश में स्क्रब टाइफस, आई फ्लू, जॉन्डिस के मामले आने शुरू हो गए हैं, जिसकी पुष्टि स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धनीराम शांडिल ने की है। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग ने एडवाइजरी भी जारी कर दी है। साथ ही पीएचसी, सीएचसी और जिला स्तरीय अस्पतालों को इन बीमारियों से निपटने के लिए उचित प्रबंध करने के निर्देश दिए गए हैं। अजीबोगरीब किस्म की बारिश आ रही है। बहुत से घरों में तो ऐसा भयानक हालात हो गए हैं कि लोग सच में आराम से सो भी नहीं पा रहे हैं। तो निश्चित है कि इस प्रकार की स्थिति में वाटर बोर्न डिजीज़ आई हैं, जैसे आई फ्लू की बहुत सी घटनाएं, जिसमें कल हमने देखा था पूरे स्टेट में 2740 जो आंकड़ा बताता है, और हमीरपुर एलोन में कल 160 बताई गई हैं। ये बात सही है, क्योंकि इन दिनों में ये आम तौर पे होती है। कुछ तो ये आपस की जो सैनिटेशन और हाइजीन को ना ध्यान में रखते हुए ज़्यादा फैलती है, और कुछ वातावरण ऐसा होता है कि इस प्रकार की घटनाएं और इस प्रकार की बीमारियां आम चली आती हैं। जैसे आपने कहा कि स्क्रब टाइफस के केसेस अभी तक हमारे पास 34 बताए गए हैं, जो हैं, है ना, 34, और हमारे डेंगू का कोई भी केस अभी तक रिपोर्ट नहीं हुआ है। नो डेंगू केसेस। हालांकि इसके आसार होते हैं, इसके आसार भी हैं, और मैं बताना चाहूँगा कि हमने किस प्रकार की एडवाइजरी किस लेवल पे दी है। तो पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे पास डेंगू का कोई केस नहीं है, और हेपेटाइटिस के, जॉन्डिस के मतलब 5 केस रिपोर्ट किए हैं, और स्क्रब टाइफस के, जैसे मैंने कहा, 34 केसेस हैं। जो टाइफाइड फीवर के 59 केसेस बताए गए हैं, और डायरिया के 322 केसेस अभी तक आए हैं, तो कि अभी तक मृत्यु बताई गई है। मेरा मानना है कि सबसे बड़े काम है वो हैं हमारे स्वास्थ्य विभाग की जो एक्शन लिए गए हैं, एडवाइजरीज। हर एक जितने भी हमारे प्राइमरी हेल्थ सेंटर से लेकर श्रृंखलाबद्ध जो हमारे पास स्वास्थ्य संस्थान है, सबको इसके विषय में बता दिया गया है कि हमें क्या क्या प्रिकॉशनरी स्टेप लेने चाहिए। साथ ही साथ में हम लोगों ने जितनी भी ग्राम पंचायतें हैं उनको भी एडवाइस इशू की है कि लोगों में बताएं, और हम थोड़े से अवेयरनेस कैंप भी चलाने शुरू कर रहे हैं, जिसमें कुछ लोगों को अपने गांव के स्तर पर जाकर बताया जाए कि किस प्रकार से वो आम तौर पे बच सकते हैं। कि भाई स्क्रब टाइफस का केस होगा अगर आप बिल्कुल नंगे पाँव होंगे, अच्छी तरह से गम बूट्स नहीं होंगे, आप घास उसमें घिरोगे फिरोगे, तो लाइक दैट आप कर लोगे इस बीमारी को अपने। पानी हमेशा ट्रीटेड, प्रॉपर उबला हुआ ही पीना चाहिए, क्योंकि इट इज़ ए बेसिकली वाटर, पानी की समस्या है। पानी के साथ ही दुनिया भर की बीमारी पैदा होती है, चाहे वो पानी धारण करके आप पेट में जाएगा, और उससे दुनिया भर की समस्या है। इसीलिए मैंने कहा कि जो हमारे अवेयरनेस कैंप्स हैं वो भी बता दिए हैं कि गांव के स्तर तक, पंचायत तक जो है वो हमारे जो हेल्थ सॉर्ट ऑफ एजुकेटर्स हैं वो जाएंगे। और ये सब चीज़ें तो हमने तो प्रार्थना की है उनसे कि जो हमारे पंचायत प्रधान हैं वो भी इसमें हाथ बटाएंगे, वो भी इसमें इस प्रकार की अवेयरनेस कैंप्स में, ताकि ये चीज़ ज़्यादा ना फैले। अब डायरिया है ये तभी होगा जबकि आप ठीक से पानी उबला नहीं पिएंगे, या कुछ गले सड़े फल खाएंगे, या ठीक तरीके से खाना नहीं खाएंगे। आँखों की बीमारी ये तब होगी जब हम अपनी पर्सनल हाइजीन की तरफ ध्यान नहीं देंगे। इसलिए इन सब छोटी छोटी चीज़ों की तरफ हम ध्यान आकर्षित कर रहे हैं और अवेयरनेस कैंप को लगा रहे हैं।